आज के इस वीडियो में हम हाई पास फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई पास फ़िल्टर या जो भी हमारे फ़िल्टर होते हैं उन सभी का यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। हाई पास फ़िल्टर ये हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रिक्वेंसी को ये रिजेक्ट कर देता है या उसे अटेन्यूएट कर देता है। हाई पास फ़िल्टर जैसे एक ये मान लीजिए हमारा हाई पास फ़िल्टर है और यहाँ पर एक लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है और एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। तो हाई पास फ़िल्टर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा। आप देख सकते हैं इस सिग्नल को ये यहाँ पर पास कर देगा। तो ये हमारा जो इनपुट पे ये इस सिग्नल को ये पास करेगा, आउटपुट पे मिल जाएगा, लेकिन इसको ये रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों आज जो ये RC हाई पास फ़िल्टर है इसमें एक रजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो ये इस तरह का सर्किट है जिसमें एक कंपोनेंट ये लगाए गए, ये एक कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 10 नैनो फैरड ली है और जो रजिस्टर है वो हमारा 4.7 किलो ओम का है। और इसमें यहाँ पर इस साइड हम इनपुट अप्लाई करेंगे जिसकी हम फ्रिक्वेंसी वेरी करेंगे और इसका वोल्टेज होगा वो हमारा पीक टू पीक ये हमारा 2 वोल्ट होगा और यहाँ पर हम रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये फ्रिक्वेंसी का इसका जो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उसका ये फार्मूला है FC = 1/2 पाई और ये हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है। तो फिल्टर के बिहेवियर को फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के टर्म में हम देखते हैं। तो ये इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है। ये देखिए इसका जो गेन है वो लो फ्रिक्वेंसी पर कम है और फिर जैसे इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो इसका गेन जो है बढ़ जाता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो लो फ्रिक्वेंसी पर कम रहता है। तो ये इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है। तो गेन जो होता है, गेन का फॉर्मूला होता है ये जो है गेन इक्वल टू हमारा होता है BO आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। तो दोस्तों इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है अगर हम इन वैल्यू को देखें, अगर हम 4.7 और 10 नैनो फैरड को इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे FC = 1/2 पाई RC तो इसकी वैल्यू आती है 3.38 किलो हर्ट्ज़। और उसके बाद दोस्तों हमें प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये लो फ्रिक्वेंसी को ये रिजेक्ट करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है। अभी हम एक ब्रेडबोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस सर्किट को हम असेंबल करेंगे। तो दोस्तों अभी इसका हम प्रैक्टिकली गेन देखेंगे और इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी देखेंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। तो चलिए अब हम इसको असेंबल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमें एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर चाहिए होगा। हम एक ब्रेडबोर्ड पर ये हमने एक यहाँ पर कैपेसिटर को लगा दिया है और उसके बाद फिर हमने ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 10 नैनो फैरड और फिर हमने एक रजिस्टर लगा दिया है। ये 4.7 किलो ओम का रजिस्टर है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम जो हमारा सिग्नल जनरेटर है उसकी इनपुट हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसके साथ ही हम जो हमारा ऑसिलोस्कोप है उसका भी एक चैनल जो है चैनल 1 है उसको हमने इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद चैनल 2 को जो हमारा आउटपुट पे लगेगा इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आउटपुट लगा दिया है इस तरह से और ये हमने ग्राउंड वायर भी लगा दिया है। तो दोस्तों अभी हम इसकी देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप पर हमारी वेव फॉर्म किस तरह की आती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला वेव फॉर्म है ये साइन वेव, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और जो ग्रीन वाला है ये हमारा आउटपुट है। तो ये फ़िल्टर का आउटपुट है। तो जब हमने यहाँ पर 940 हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया है तो ये हमारा आउटपुट का हमारा इनपुट पे हमारा 2 वोल्ट है और आउटपुट पे 550 मिली वोल्ट है। तो इस तरह से ये इसको भी अटेन्यूएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे दोस्तों जो हमारा हाई पास फ़िल्टर होता है इसमें अगर हम फ़िल्टर क्या करता है ये हाई फ्रिक्वेंसी को ही अलाउ करता है, अपने से ये सिग्नल को पास करने देता है और जो लो फ्रिक्वेंसी उसको अटेन्यूएट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उसको लो फ्रिक्वेंसी पर अटेन्यूएट कर रहा है। तो हाई पास फ़िल्टर में क्या होता है कि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड भी जो हमारा आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा। तो देखिए मैं अभी इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए अभी ये इंक्रीज हो रहा है, आप दिख रहा होगा आपको। ये आप वैल्यू भी देख सकते हैं या ये वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड भी हम देख सकते हैं। देखिए ये देखिए हमारा ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, 1.22 हो गया और फ्रिक्वेंसी 1.38 हो गया और ये भी इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर इसका जो आउटपुट का एम्पलीट्यूड है इस वेव का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो बी इन है जो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, अगर हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे तो जो इसका इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इसकी हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे देखेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम DSO को XY मोड में जाते हैं और XY मोड में जाके देखिए इलिप्स आ रहा है। अब हम फ्रिक्वेंसी को तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो भाई हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाता है
देखिए अब मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन आ गया है, तो ये हमारा ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में चला गया है। अब इसके बाद हम इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्लोप निकालेंगे, मीन्स इसका गेन निकालेंगे। स्लोप से ही हम गेन निकाल सकते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको स्केल फैक्टर से ये यहाँ पर दोनों स्केल सेम हैं, तो ये और 45 डिग्री में है, तो इसका जो गेन होगा हमारा वो, इसको हम आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि कितना होगा। फ्रेंड्स इसका जो हमारा स्केल फैक्टर है वो 250 मिली वोल्ट अपॉन 250 मिली वोल्ट, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका गेन जो है 1 हो गया है, लेकिन हमें गेन देखना है इस स्केल पर। यहाँ पर ये तो हमारा फ्रेंड्स ये हो गया हमारा AM, और इसके बाद हमें /√2 जो वोल्टेज था इसका /√2 करके हमें AM/√2 पर देखना है। तो भाई हमारा ये वाला जो है ये हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका गेन AM हो गया, और इसका अगर हम /√2 करेंगे AM/√2 तो ये हो जाएगा 1/√2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 0.707। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गेन /√2 पर। तो अब हम इसका जो वोल्टेज निकालेंगे VU = 0.707 इंटू हमारा इनपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.41 वोल्ट, ये आउटपुट वोल्टेज ये हो गया। तो अब हम इस वोल्टेज पर जाएंगे, आउटपुट वोल्टेज को हम इस वोल्ट पर सेट करेंगे, और वही हमारा जो है हमारा जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है 1.41, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखिए ये हमारा जो फ्रिक्वेंसी आया 3.33 किलोहर्ट्ज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.33 किलोहर्ट्ज़, और ये जो वोल्टेज है ये वाला हमारा 1.4 हो गया है, 1.41। तो यही फ्रिक्वेंसी हमारी जो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसको, ये हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, ये हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है FC = 3.33 किलो हर्ट्ज़। तो दोस्तों हमारा जो थ्योरेटिकल आया था वो 3.38 आया था, और हमारा जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू जो है हमारी ये हो गया 3.33 किलो हर्ट्ज़। तो दोस्तों इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आता है 0.338 और 0.33, क्योंकि जो हमारे कंपोनेंट हैं ब्रेडबोर्ड पर उनमें भी कुछ टॉलरेंस होती है। जैसे ये रजिस्टर है, इसका जो टॉलरेंस है ये हमारा 10% का होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका गेन निकालते हैं। गेन क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट वोल्टेज होता है, और उसी गेन जो AM/√2 गेन पर हम इसकी वोल्टेज निकालते हैं, उससे हम जो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है हाई पास फिल्टर की वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये है। अब देखते हैं कि मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करके आपको मैं दिखाता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमारा जो है वोल्टेज यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज जो हमारा इनपुट आउटपुट सेम है, और फ्रिक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। देखिए आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट चेंज नहीं हुआ। तो ये हाई पास फिल्टर है, लेकिन जैसे ही मैं फ्रिक्वेंसी कम कर रहा हूँ तो लो फ्रिक्वेंसी पर ये क्या है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक करेगा। देखना अभी मैं कम कर रहा हूँ तो आउटपुट भी कम होने लगेगा। ये देखिए कम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला वेव फॉर्म हमारा आउटपुट है, तो देखिए कम हो रहा है, ये बिल्कुल कम हो गया है। तो इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पर जाएंगे इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद, तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो चैनल 2 का वो हमारा बढ़ जा रहा है और आउटपुट इनपुट के इक्वल हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये फ़िल्टर वर्क करता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी लो पास फिल्टर के बारे में बताया था, आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं कि RC लो पास फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम उसको ब्रेडबोर्ड पर प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।